ओम शांति। आज का क्लास का डेट है मातेश्वरी जी की क्लास का 7/12/59। भगवान भाव के गोल्डन वर्सन्स ही आत्मा को सच्चा सोना बनाते। क्लास के पहले गीत बजा है, ये कौन आया आया सवेरे सवेरे। सवेरा एक तो हद का है, दूसरा बेहद के चक्र की रात दिन का सवेरा। अब सवेरा आरंभ हो रहा है, आगे फिर दिन होता जाएगा। जब रात के अंत और दिन के आदि का संगम होता है तभी परमात्मा का आना होता है। भक्ति वाले भी तो जो मस्त होते हैं 1 बजे उठते हैं। भक्ति वाले भी जो मस्त होते हैं वो 1 बजे उठते हैं। जैसे वृंदावन में एक महाराज हैं, वो 1 बजे उठ करके सारे वृंदावन की चक्कर लगाते हैं। तो जो मस्त होते हैं वो 1 बजे उठते हैं। वह सतो प्रधान समय है, समय का प्रभाव रहता है ना। तो भगवान ने समय भी संगम का पकड़ा है, अंत से फिर आदि करना उनका उसका काम है। तो अब सवेरे के टाइम बाबा आए हैं, जिसकी आंखों में जादू है, बातों में सोना है। कितनी सुंदर लाइन है, जिनकी आंखों में जादू है और जिनकी बातों में सोना है। भगवान के गोल्डन वर्सन्स है ना, जो डायरेक्ट महावाक्य उच्चारण करते हैं, माँ में कम, और कोई भी नहीं कहेंगे मुझे याद करो। मनुष्य कहेंगे उनको याद करो, भगवान तो डायरेक्ट सिखाते हैं मुझे याद करो। तो उनकी बातों में सोना है, जो हम ही गोल्डन अथवा पत्थर से पारस बन जाते हैं। जैसे अर्जुन को परमात्मा का साक्षात्कार हुआ तो कहा हजारों सूर्य से भी तेज है, वो तो एवर गोल्ड है। इसलिए भगवान का नाम है पारसनाथ। सोमनाथ ज्ञान सोमरस पिलाते हैं, बाकी मीठा पानी पिलाने की बात ही नहीं है। उनसे आत्मा मीठी व स्वच्छ नहीं बनेंगी। गंगा नहाने की बात ही भी यह ज्ञान की है। कहते हैं मैं ज्ञान का सागर हूँ, मेरे से ये ज्ञान गंगाएं निकली है। उन्होंने फिर नदियों पर नाम रखे हैं। कहते हैं ना ज्ञान अमृत पिलाना है, तो उन्होंने भी फिर ये स्थूल अमृत पिलाना, गंगा स्नान, अनेक बातें निकली हैं। समझते हैं इससे पाप नाश होते हैं। अब गंगा स्नान तो बहुत सहज है, फिर शास्त्र संस्कृति आदि पढ़ने की क्या दरकार है। गंगा नहाने से पाप नाश हो जाए तो फिर मुक्त हो गए। लेकिन अब हम जानते हैं कि यह भी भक्ति मार्ग है, इसका भी बड़ा वृक्ष है, वृद्धि होती रहती है। फिर जड़ीभूत अवस्था है। पहले भक्ति सतो प्रधान थी, अब तमो प्रधान है। तो चीटी मकोड़े मिट्टी आदि सबको पूजते रहते हैं। हम किसी बात को खंडन नहीं करते, ये सब ड्रामा में है और अब इसका भी अंत होना है। फिर अब नया चक्र चलेगा। अब भगवान ने सवेरा शुरू किया है, ज्ञान अमृत अथवा ज्ञान अंजन सब, ये है जादू का सूरमा भी मशहूर है। वो भी ये है, बड़ा जादूगर तो भगवान है। तो जो मनुष्य को देवता बनाते हैं, कितना ट्रांसफर कर देते हैं, तो बड़ा जादूगर हुआ ना। तमो प्रधान आत्मा को सतो प्रधान बना देते हैं। सौदागर भी कैसा है, कहते हैं सब दे दो। जैसे सत्यनारायण की कथा है ना, कहा मेरे पास कुछ नहीं है तो कुछ नहीं हो गया। वही पाठ चल रहा है, सौदा भी दे दो। सौदा भी देखो कैसा करते हैं परमात्मा, सौदा भी कैसा करते हैं। हम अपना तन मन धन देते हैं तो उसको 100 गुना जास्ती बाप से मिलता है। तो भगवान से सौदा करने में कितने फायदे हैं। वो खुदा दोस्त हैं, तौमेव माता से पिता कहते हैं ना। सब संबंध उनके साथ हैं। विद्या देने वाला टीचर भी बनते हैं। कहते हैं मैं वह विद्या पढ़ाता हूँ जिससे राजाओं का राजा बनते। कहा है सबसे उत्तम मेरा यही रुद्र यज्ञ है।
रुद्र कहो, पार्शनाथ कहो, सोमनाथ कहो, एक बाबा के ही सब नाम है। बाबा का काम है तमो प्रधान का विनाश और कर सतो प्रधान की स्थापना करना। सर्वशक्तिवान का यही मतलब है ना। बाकी व्यापक हैं तब सर्वशक्तिवान है, ऐसे तो नहीं कहेंगे ना। इस समय तमो प्रधान है, 5 भूत प्रवेश है। भगवान आकर इन 5 भूतों का विनाश कर सतो प्रधान बनाते हैं। यह बाबा की शक्ति है। बाकी मुर्दे को जिंदा बनाना या जिंदे को मारना ये बाबा की शक्ति नहीं है। हाँ, हम माया से मरे पड़े थे और बाबा ने आकर सुरजीत किया ज्ञान संजीवनी बूटी से। ये है बाबा का जादू। आँखों में बातों में सोना है जिससे आत्मा को सोना बनाते हैं। स्टार्स भी कोई चमक वाला हो, कोई कम चमक वाला होता है, तो अपने को चमकदार बनाना है। फिर शरीर भी ऐसा सुंदर मिलेगा, इसलिए देवताएं बड़े सुंदर होते हैं, नेचुरल ब्यूटी रहते, तंदुरुस्ती भी रहती है, तो शरीर ब्यूटीफुल रहते हैं। चेहरे पर मुस्कुराहट सरल और शांत, ये संस्कार है। आत्मा में तो चेहरा भी ऐसा रहता है, जितना सोल में पावर है उतनी नज़दीक संबंध में आते। यह है हमारे पुरुषार्थ की सिद्धि। ज्ञान और योग बल से जितना प्योर होंगे उतना संबंध में समय पाएंगे। बाकी अभी यहाँ ही संबंध नहीं जोड़ने हैं। योग तो एक के साथ ही लगाना है। पुरुषार्थ का सिर्फ यही टाइम है। कहते हैं इस समय यही अंतिम जीवन मेरे हवाले करने से बड़ा फायदा, जिसको सरेंडर कहते हैं। हैंड्स अप, फिर जैसे चलावे अब कुछ रहा ही नहीं, उनके हवाले करने से हल्के हो जाएंगे। इसलिए कहते हैं सारा बोझ मुझे दे दो तो मैं रेस्पॉन्सिबल हूँ। कहते हैं सब भूलो, जो कुछ पड़ा है उनको भूलो। अर्जुन को भी कहा है ना, ये जो पुराने संस्कार भरे हो उन सबको भूल, जो मैं सुनाता हूँ वो सुनो। अब वो सब प्रैक्टिकल चल रहा है। जो पढ़े लिखे हैं तो बुद्धि भटकती है, मूझ पड़ते हैं, इसलिए वही फरमान हो रहा है। कोई माने न माने, विनाश तो सामने खड़ा है। ऐसी चीजें बनी है जो पूरा विनाश करेगी। इसके आगे और क्या बनाएंगे? इसको ही तो महाभारी लड़ाई कहेंगे ना। तो आगे तो छोटी लड़ाइयाँ लगती थी, अब तो पूरा विनाश सामने है। महाभारत लड़ाई सामने है, तो गीता का भगवान भी जरूर होगा ना। ये यादव भी सामने खड़े मरने मारने के लिए, कौरव भी खड़े और पांडव भी खड़े हैं। तब बाबा कहते हैं ये लास्ट वार है। फिर तो न लड़ाइयाँ होगी, न कोई कोर्ट आदि चोरी चकारी होंगी, अथवा कलप के लिए लड़ाई का नाम निशान नहीं होगा। यह अकासुर बकासुर सूपनखा पूतना सब इस समय पर है। ये सब कर्तव्यों पर नाम है। बाकी कोई सिर पर सींग नहीं होते। यह सब क्रोध के चिन्ह दिखाते हैं, जैसे सोल के संस्कार हैं। यहाँ भी कई औरतें पुरुषों के को तंग करते, मार भी देती है। और ये सब तो आप देख ही रहे हैं। बड़े मज़े के खेल चलते हैं जो वंडर्स बाबा की स्थापना में चलते हैं, आगे कभी नहीं चले हैं। गोपियों को बंधन होना दिखाते हैं। जब कृष्ण साथ था तो उसके पास जाने से क्यों रोकते थे? अगर खराब आदमी था तो उसको पूछते क्यों हैं? जिस कृष्ण के दीदार के लिए मीरा ने राणा को त्याग दिया, वो कृष्ण जब स्वयं था तब औरों को जाने से रोकते क्यों थे? जरूर कुछ गड़बड़ है। साधारण तन में आते तब तुच्छ समझ गाली दे देते, तो इसलिए बांध होती थी। इसलिए वकील लोगों को अपनी वकालत को भी प्योरीफाई करना है। ऐसे कानून को पकड़ो जो इन्हों का कुछ प्रबंध हो। इस सर्विस को वकालत भी प्योर हो जाएंगी। इस सर्विस से वकालत भी प्योर हो जाएंगी। समझावे तो एक समझेगा, लेकिन एक तो कुछ कर नहीं सकता। एक का तो राज्य तो है ही नहीं। परमात्मा सर्वव्यापी हैं तो सब परमात्मा हो गए। अब अथॉरिटी हो गए,
सब अथॉरिटी होगी। ऐसा समय बाबा आकर डिफिकल्ट काम करते हैं जो कोई मनुष्य कर ही नहीं सकता। मनुष्य को तो घर का भी कुछ झंझट होता है तो हैरान हो जाते हैं, ये कितना भारी झंझट है। ये तो उस समर्थ का काम है जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं। वो अथॉरिटी सब काम कर रही है, ये भूलना मत। कार्य ही सिद्ध करता है कि मनुष्य की ताकत नहीं। ये बाबा ही भी कहते हैं चलते फिरते हमको पकड़ लिया है। ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि चलते फिरते हमको पकड़ लिया है। ब्रह्मा बाबा का भी नाम बाबा ने रखा है। वो तन भी तो मर्जीवा बना तो जो ब्रह्मा का नाम पड़ा। तो दादा का काम नहीं, दादे ग्रैंडफादर का काम है जो कर रहे हैं, जो हमको भी हिम्मत दे रहे हैं। सहनशील बनने से शक्ति आती है, सहन करने का भी बाबा बल दे रहा है। इसमें डरना नहीं है। भल इस लोक में नाम बदनाम हो, इस लोक में नाम बदनाम हो, लेकिन उस लोक में नाम वाला होगा। बाकी ये तो लड़ेंगे, कहेंगे काम क्रोध बिगड़ कैसे काम चलेगा। ये सब सुनाकर फिर बाबा कहते हैं मन मना भव, मतलब मुझे याद करो बस। आज के लिए इतना ही, कल फिर सुनेंगे 11/9/62। ओम शांति।